वेलकम टू माय चैनल मनसा सान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की कहानी है जो मान हरते हैं वो है हनुमान जी। यहाँ पे मान का मतलब अभिमान, जो अभिमान को हमसे हमारे मन से लेके चले जाते हैं वो है हनुमान जी। श्री जगन्नाथ जी कहते हैं हमेशा अपना मन स्वच्छ साफ रखिए, कभी भी मन में अहंकार अभिमान मत रखिए, क्योंकि पैसा, रूप, सुंदरता, ऐश्वर्य आज है कल चला जाएगा। तो इसको लेके एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जब ये बात है, जब द्वापर युग की बात है, जब जगन्नाथ जी श्री कृष्ण जी के अवतार में आए थे। अब देखिए, कोई भक्त रहता है तो उसके मन में कोई अभिमान रहता है, तो भगवान उसके मन से अभिमान दूर करके उसका मन स्वच्छ और साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे द्वापर युग में क्या हुआ, सुदामा जी, सुदर्शन जी और गरुड़ जी और सत्यभामा जी की कहानी है। देखो, ये तीनों श्री कृष्ण जी के कितने करीब है, आप सबको पता है कि सत्यभामा स्वयं श्री कृष्ण जी के महारानियों में एक महारानी है, और गरुड़ जी और सुदर्शन जी के बारे में तो आप लोगों को पता है। अब सुदर्शन जी को एक बार अभिमान आ गया कि मुझसे कोई ताकतवर नहीं है, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। और सुदर्शन जी भी बहुत ताकतवर है, उनमें इतना ताकत है कि जैसे वो एक समुद्र को भी सुखा सकते हैं अगर वो उनके ऊपर आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हुआ। और गरुड़ जी भी बहुत तेज, उनका गति भी बहुत तेज है, मगर उनको इस बात का भी बहुत अभिमान आ गया कि मुझसे कोई मतलब तेज नहीं जाता, मैं मन से भी तेज जाता हूँ, उनको ऐसे अभिमान आया। फिर सत्यभामा जी, अब सत्यभामा जी सब रानियों में सबसे सुंदर रानी थी, और इसके लिए उनको बहुत अभिमान था, और किसी को वो अपने आगे मानती भी नहीं थी कि मैं ही सबसे अब सुंदर हूँ, मुझसे कोई सुंदर नहीं है। उनको अपने रूप का बहुत अभिमान था। फिर श्री कृष्ण जी ने एक दिन गरुड़ जी, सुदर्शन जी और सत्यभामा जी को समझाया कि अपना मन साफ रखो, अभिमान मत करो। मगर तब तो किसी ने कुछ बोला नहीं। फिर श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि इनके मन में अभी भी अभिमान है, तो उन्होंने स्मरण किया हनुमान जी को, और हनुमान जी को स्मरण करके बुलाया द्वारिका आने के लिए। तब हनुमान जी आ गए द्वारिका। तब श्री कृष्ण जी उनको समझाए कि हनुमान जी ऐसा ऐसा हुआ है, अभिमान हुआ है, मुझे सबका अभिमान दूर करना है। तो हनुमान जी के ठीक है प्रभु बोला। फिर वो द्वारिका के जंगलों में चले गए। वहाँ जाके फल पत्ते सब खाते थे, और आधा खाते थे, आधा फेंकते थे, पेड़ पौधे तोड़ देते थे, पूरा जंगल तहस नहस कर दिया। तो सब लोग आके श्री कृष्ण जी को बोले कि एक बानर घुस गया है, आप कृपा करके उसको भगाने का कुछ कीजिए। तो श्री कृष्ण जी बोले ठीक है। फिर उन्होंने सुदर्शन जी को बोला कि सुदर्शन, तुम जाके देखो कौन बानर है, उसको यहाँ से भगाओ। तो सुदर्शन जी ने बोला, भगवान इतने छोटे से काम के लिए, आपको तो पता है मैं कितना शक्तिशाली हूँ, इतने छोटे से काम के लिए आप मुझे बोल रहे जाने के लिए, आप किसी और को भेज दीजिए बानर को भगाने के लिए। तब श्री कृष्ण बोले नहीं, तुम जाके देख क्या कौन है। तो श्री कृष्ण सुदर्शन जी गए जंगल देखने के लिए। देखा कोई बानर है, पूरा जंगल तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया, लोग परेशान हो रहे। तो जब उसको पकड़ने के लिए गए, उल्टा हनुमान जी को लगा कि ये शायद मुझे कुछ मारने के लिए, तो उल्टा उन्होंने अपने हाथ के अंदर दबा के रख लिया सुदर्शन जी को, तो हनुमान जी ने, और उनको छोड़ा नहीं। फिर सुबह से लेके शाम हो गया। सब श्री कृष्ण जी बोले क्या हुआ, सुबह से लेके शाम हो गया, सुदर्शन जी क्यों नहीं आए। फिर गरुड़ जी को बुलाया। श्री कृष्ण जी ने बोला कि सुदर्शन जी सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, शायद हनुमान जी आए होंगे जंगल में, तो सुदर्शन जी को पकड़ लिया होगा, क्योंकि सुदर्शन से भी ज्यादा शक्ति हनुमान जी में है। अगर हनुमान जी को जाके तुम बोलो कि महल में खाने पीने की व्यवस्था हुआ है और श्री कृष्ण जी आपको याद किया है, आप महल में आइए, तो अब तुम जल्दी लेके हनुमान जी को लेके आओ। तो गरुड़ जी बोले श्री कृष्ण जी को, भगवान आपको तो पता है मैं तो मन से भी तीव्र जाता हूँ, और आप मुझे ही बोले कि जल्दी आओ। फिर श्री कृष्ण जी बोले नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ, सुबह से सुदर्शन जी गए हैं, शाम हो गया, अभी तक नहीं है, इसलिए मैं बोला कि तुम जल्दी लेके आओ। तो फिर गरुड़ जी गए हनुमान जी के पास, जंगल में गए, हनुमान जी को नमस्ते किया। फिर बोला हनुमान जी, सुदर्शन जी सुबह से आए थे तो अभी नहीं मिल रहे, आपके पास है क्या। तो सुदर्शन जी ने बोला कि हनुमान जी ने बोला कि अपना हाथ ऊपर कर दिया। फिर देखा कि सुदर्शन जी नीचे गिर गए। बोले कि हाँ, यहाँ सुदर्शन जी है, मैं सुबह खाना खा रहा था, सुदर्शन जी शायद मुझे पकड़ने आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा तो मैंने उनको पहले ही पकड़ लिया।
तो गरुड़ जी बोले, हनुमान जी आपने सुबह से उनको पकड़ा है, थोड़ी देर और रखते तो हाथ में तो वो तो बैकुंठपुरी ही चले जाते। तो फिर गरुड़ जी ने बोला कि आपको श्री कृष्ण जी ने याद किया है, महल में आपके खाने पीने का व्यवस्था हुआ है, आप आइए, महल में श्री कृष्ण जी आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला गरुड़ जी को, आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को बोला कि आप जाइए, मैं आ रहा हूँ। तो गरुड़ जी बोले, नहीं हनुमान जी आप पहले जाइए, मैं तो बहुत जल्दी चला जाता हूँ तीव्र गति से, आप पहले जाइए, मैं जाता हूँ। तो फिर जब गरुड़ जी गए महल के अंदर, तब उनसे पहले हनुमान जी पहुँच गए थे। तब वहाँ पे क्या हुआ, पहले तो सुदर्शन जी का अभिमान तोड़ा कि उनको लग रहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मगर हनुमान जी ने उनको ऐसे पकड़ा कि वो सुबह से शाम हो गए, निकल नहीं पाए। पहले सुदर्शन जी का अभिमान तोड़ा कि उनके उनसे भी कोई ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा, गरुड़ जी का अभिमान तोड़ा, उनको लग रहा था कि मैं मन से ज़्यादा जल्दी जाता हूँ, तीव्र गति से जाता हूँ, मुझसे कोई तेज़ नहीं जा पाएगा। मगर उनसे पहले हनुमान जी महल के अंदर चले गए, वहाँ गरुड़ जी का अभिमान तोड़ा। अब रहे सत्यभामा। फिर हनुमान जी को श्री कृष्ण जी ने बोला कि हनुमान आओ, मेरे हृदय में लग जाओ। तो फिर हनुमान जी बोले, नहीं, आप जब त्रेता युग में जानकी माता के साथ आए थे, तब से मेरे मन में था कि जब भी मैं आपको दर्शन करूं, प्रणाम करूं, जानकी माता के साथ ही आपको प्रणाम करूं। ऐसे बोल के सिर्फ रोए जा रहे थे। तो फिर श्री कृष्ण जी ने अपने सभी रानी को बुलाया और बोला कि हनुमान जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जो जानकी माता होगा तो वो मेरे साथ बैठ जाएगा, तो हनुमान जी प्रणाम करेंगे। तो सत्यभामा को लगा, मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मैं ही जानकी माता के जैसे दिखूंगा। तो ऐसे करके वो श्री कृष्ण जी के साथ बैठ गए। फिर भी हनुमान जी रोए जा रहे, मतलब प्रणाम ही नहीं कर रहे। फिर श्री कृष्ण जी ने बोला कि हनुमान जी अब तो प्रणाम कीजिए। तो फिर हनुमान जी बोले कि नहीं, मुझे तो जानकी माता के साथ ही आपको दर्शन देना था, प्रणाम करना था। तो हनुमान जी बोले, ये भी मेरी रानी है सत्यभामा। तो हनुमान जी बोले, ये आपकी रानी है? तो मुझे तो लगा कोई दासी है आपके साथ बैठी होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो परम दयालु है, शायद अपनी दासी को बिठा लिया होगा पास में। तो सत्यभामा को तो बहुत रोए, उनको लगा कि मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे हनुमान जी को लगा कि मैं एक दासी जैसे दिख रही हूँ। ऐसे बोल के उनका मन वो रो के कमरे में चले गए। मगर रुक्मणी जी जो मन के बहुत सुंदर है, तो जब रुक्मणी जी जाके श्री कृष्ण जी के पास बैठे, तो हनुमान जी माता जानकी बोल के उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया। तो अभिमान वहाँ पे सत्यभामा जी का तोड़ा। तो आपका आज का कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, जय जगन्नाथ।